अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जी हाँ, मुल्तान सुल्तान ने एक दफ़ा फिर फाइनल में जगह पक्की कर ली है और क्या ज़बरदस्त किस्म की ये मुल्तान सुल्तान की टीम है। और लेकिन यहाँ मैं पीसीबी को ज़रूर उन पे तनकीद करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह की अगर आप प्ले ऑफ्स में इस तरह की विकेटें बनाएंगे जिसमें रन्स कम पड़े, जिसमें रन्स बनाना मुश्किल हो, तो फिर आप पर क्रिटिसाइज होगा। क्योंकि प्ले ऑफ्स में आप इस तरह की विकेटें नहीं बना सकते। आप इस तरह की विकेटें बनाएं जिस पर रन्स बने, चौके छक्के लगें, ताकि देखने वालों को मज़ा आए। क्योंकि जो T20 क्रिकेट है ये है ही इंटरटेन का नाम। और यहाँ मैं बात करूं अगर पेशावर ज़ल्मी की, तो बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जो स्टार्ट था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि साइम अयूब आते ही आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जिस तरह मोहम्मद हारिस ने बैटिंग की और बाबर आजम ने 6 ओवर में 52 रन थे बोर्ड पर, और सिर्फ एक खिलाड़ी पेशावर ज़ल्मी का आउट था। और अगर मैं यहाँ मोहम्मद हारिस की बात करूं तो ऐसा लगता है कि उसके पास एक ही बॉल पर 200-300 शॉट्स हैं, और उसके माइंड में इतनी ज़्यादा शॉट्स चल रही होती हैं तो वो वहाँ गलती कर बैठता है, उसे पता नहीं चलता। और वही वो 20-22, 25-30 रन करता है और आउट हो जाता है। और ये अपने जो 20-25 जो रन हैं इनको 50 या बड़े रन में वो कन्वर्ट नहीं कर पाता। और यहाँ मैं बाबर आजम पर भी ज़रूर तनकीद करूंगा, हालांकि मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन जब 6 ओवर में 52 रन हैं, तो वहां अगर आपकी उसके बाद अगर आपकी दूसरी विकेट गिर जाती है तो इतना ज़्यादा यानी कि आपके साथ बुरा नहीं होता कि आप बिल्कुल कोलैप्स में चले जाएं। 6ठे ओवर से लेकर 14वें ओवर तक बाबर आजम ने सिर्फ एक चौका लगाया। तो जब आप सेट होकर इस तरह शेल में चले जाओगे तो जो नए आने वाले बैट्समैन हैं अगर वो शॉट की ट्राई करेंगे तो वो जल्द आउट होंगे, जिस तरह हसीबुल्ला आउट हुआ। तो बाबर आजम ने 43 बॉल पर 46 रन बनाए, और देखने में उसने यानी कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए। लेकिन शेल में जाने की वजह मेरे ख्याल में बाबर आजम थे। और उसके अलावा अगर मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने बेहतरीन और टॉप क्लास की बॉलिंग की। और अगर पेशावर ने एक और बहुत बड़ी मिस्टेक की बैटिंग ऑर्डर में, आपको आमिर जमाल को पहले इस्तेमाल करना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह आमिर जमाल ने इस PSL में रन बनाए हैं और जिस तरह का वो एग्रेसिव बैट्समैन है, आपने वाल्टर को पहले भेज दिया, पॉल वाल्टर को, और आमिर जमाल को पीछे रखा। तो जब आप इस तरह के प्लेयर्स को पीछे 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 करते जाएंगे, बहुत कम बॉल्स देंगे, तो फिर जो आपका टोटल है वो इतना ही बनेगा। और वो कहाँ ये 160-170 रन आसानी से कर सकते थे अगर थोड़ा बहुत एग्रेशन बाबर आजम दिखाता, और अगर लोअर ऑर्डर में से कोई 25-30 क्विक रन कर देता। और इस तरह की विकेट पे रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि बॉल जो थी वो इतनी आसानी से बैट पर नहीं आ रही थी। और अगर बॉलिंग की बात करें तो क्रिस जॉर्डन ने टॉप क्लास की डेथ बॉलिंग की, और क्या आउटस्टैंडिंग किस्म का उसने यॉर्कर मारा बाबर आजम को, जिस पर उसने बाबर आजम को क्लीन बोल्ड किया। और उसके अलावा उसने जो लास्ट ओवर में सिर्फ 3 रन दिए, शानदार उसने बॉलिंग की। और यहाँ मैं अगर उसामा मीर की बात करूं तो PSL में वो ऐसे लग रहा है कि जैसे शीन वॉन से भी बड़ा बॉलर है। क्या टॉप क्लास की वो बॉलिंग कर रहा है। लेकिन वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि कितनी बुरी इसने बॉलिंग की थी। कोई इसका मैच ऐसा नहीं था जहां 70 से 80 रन इसने नहीं खाए। तो जो उसामा मीर जैसा जो बॉलर है, इस पे अगर आप आते अटैक कर दें, जिस तरह ये मुंह में बॉल करता है और जितनी आहिस्ता इसकी बॉल आती है, बहुत ज़्यादा ये टाइम देता है, तो उसके बाद ये शॉर्ट पिच बॉल बहुत करता है। लेकिन अगर आप इसे खुद पर चढ़ा ले, जिस तरह बाबर आजम ने आते ही किया, इसकी 3-3, 4-4 डॉट्स बॉल खेली, तो उसके बाद वो आपको चढ़ गया। और जो मिडिल ओवर्स में रन्स बनने थे वहां आपने रन्स नहीं बनाए, जिसकी वजह से आप सिर्फ 146 पर रुक के रह गए। और अदर हैंड अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की बात करूं तो जिस तरह की उनकी बैटिंग है, आप 140-145 बनाकर मुल्तान सुल्तान को नहीं हरा सकते, क्योंकि उनकी बैटिंग में बहुत डेप्थ है। कम अज कम आपको 170 रन बोर्ड पर लगाने चाहिए थे अगर आपने मुल्तान सुल्तान को टफ टाइम देना था। तो कल मोहम्मद रिजवान तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन यासिर खान यंग, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अप गया होगा, क्योंकि जिस तरह के मैच में उसने, इतने बड़े मैच में जिस तरह उसने 50 की। और उसके बाद यहाँ मैं उस्मान खान की तारीफ जरूर करूंगा। क्या शानदार वो प्लेयर है जिसे पाकिस्तान ने जाया किया, जो कि अब UAE का प्लेयर है। उसने कल फिर अच्छी खासी बैटिंग की और वो नॉट आउट रहे, 37 रन बनाए। और इसके साथ कल इफ्तिखार अहमद ने आते ही मारधाड़ शुरू की और 18.3 ओवर में उसने अपनी टीम को मैच विन करवा दिया। तो 8 बॉलों पर उसने 22 रन बनाए। तो इस तरह किसी न किसी प्लेयर को पेशावर ज़ल्मी को चाहिए था कि वो इस तरह खेलता कि आके मार धाड़ करता। और आज का जो मैच है इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, अगर तो आप कोयटा की बॉलिंग की बात करें तो बेहतरीन बॉलिंग है, क्योंकि ऊपर से मोहम्मद आमिर बहुत शानदार बॉलर है। और उसके बाद मिडिल ओवर्स में अकील हुसैन और इब्रार अहमद, बहुत ही बेहतरीन इनका कॉम्बिनेशन बनता है और अच्छी पार्टनरशिप बनती है इनकी बॉलिंग में। तो ये दूसरी टीम को अगर आज या बॉलिंग देखे तो कोयटा ग्लैडिएटर की बहुत शानदार बॉलिंग है। लेकिन अगर बैटिंग की बात करें
तो इनके पास सिर्फ 3 ही अच्छे बैट्समैन हैं और जिनमें से 2 रन नहीं कर रहे, ना रायली रोसो रन कर रहे हैं, ना जैसर रॉय रन कर रहे हैं। और जो सऊद शकील है वो डिसेंट रन जरूर बना रहे हैं हर मैच में और बेहतरीन वो बैटिंग कर रहे हैं। अगर कोयटा ने इस्लामाबाद जैसी टीम को टफ टाइम देना है तो इन ये 2 जैसर रॉय और रायली रोसो इनमें से एक को हाथ खड़ा करना पड़ेगा और अपनी टीम के लिए अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद की जो टीम है वो टोटल प्रोफेशनल टीम है। वो 250 रन भी हो उससे भी चेज करने की सलाहियत रखती है और उसके अलावा उनके पास जो बॉलिंग ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा है और बैटिंग जो है उनकी बैटिंग लाइनअप में बहुत ज्यादा डेप्थ है और उनके पास स्पेशलिस्ट T20 के प्लेयर हैं। एलेक्स हील की बात कर रहे हैं, मुनरो की बात कर लें, शादाब खान की बात कर लें, आजम खान की बात कर लें, तो फहीम अशरफ की बात, उनके पास जो प्लेयर है वो टोटली T20 के प्लेयर हैं। तो इस्लामाबाद जैसी टीम को अगर आपने टफ टाइम देना है तो रायली रोसो या जैसर रॉय इनमें से एक को हाथ खड़ा करना पड़ेगा। और अगर इस्लामाबाद की बैटिंग पहले आती है तो अगर वो 200 के चक्कर में कहीं 140-45 पर पकड़े गए तो फिर कोयटा ये मैच जीत सकती है, क्योंकि इनमें से जो टीम हारेगी वो अपने घर का तरफ यानी कि सफर करेगी। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज।